आज मैं अन्नदाता किसान हरदोई के विषय में चर्चा करूंगा। अन्नदाता किसान को भी बताना चाहूँगा और भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों से को ये बताना है और किसानों को बताना है कि किसान की फसल कैसे पैदा होती है। जैसे मान लिया किसान गेहूं पैदा करता है तो पहले तो खेत की जुताई करता है, उसके बाद उसमें जो घास और कूड़ा खेत में होता है उसको देता है, फिर उसका पलेवा करता है, फिर उसकी जुताई करवाता है, फिर जुताई के बाद उसमें बीज डालता, खाद डालता, उसके बाद उसको जो सिरावन कही जाती है उसको लगाता है, उसके बाद खेतों में कहे जाते हैं सैल बड़ा वो डाले जाते हैं, उसके बाद फिर उसमें पानी लगाया जाता है। पानी के बाद फिर क्या होता है, उसमें घास की दवा, कीटनाशक दवा, झुलसे की दवा, कीड़ों की दवा, ऐसी दवाएं पड़ती हैं। उसके बाद फिर अन्नदाता किसान उसकी कटाई करता, फिर उसकी गहाई करता, फिर उसके बाद वो गेहूं घर को ले आता और जब इतना करने के बाद जब उसको फसलों के दाम गलत मिलते हैं तो उसको बहुत भद्दा लगता है। और मैं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को ये बताना चाहता हूं कि अन्नदाता किसान सभी के पेटों को भरता है। सरकार का क्या हाल है, सरकार में जहां गेहूं पैदा हुआ तुरंत उसका या आलू पैदा हुआ, जो भी फसल पैदा हुई सभी फसलों में दवाइयाँ पड़ती है, सभी में निराई गुड़ाई होती है, सभी में सभी को जो है तैयार करके फसल को घर लाया जाता है। और उसमें जैसे एक पूंजीपति की बोतल एक 20 रुपए की बिकती है, किसान के खेत में कितना पानी लगता है सरकार को ध्यान नहीं। अभी पूंजीपति ने कोई चीज बनाई है तो उसका वो रेट फिक्स करता है, लेकिन हमारे किसानों का कोई रेट नहीं फिक्स हुआ होता है। जो मर्जी आए, कहीं दुकान पे उस दूसरे भाव, उस दुकान पे दूसरे भाव, दूसरी दुकान पे दूसरे भाव, इस तरीके से अन्नदाता किसान की फसलों का हनन होता है। उसके बाद सरकारें जो हैं किसानों के पीछे पड़ी हैं, कहीं खाद पे दाम बढ़ाए, कहीं बीज पे दाम बढ़ाए, कहीं डीजल पे दाम बढ़ाए, कभी पेट्रोल पे दाम बढ़ाए, कभी सिलेंडर पे दाम बढ़ाए। बात सिलेंडर के लिए तो किसानों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, न खाद से किसानों को मिलती है, न जब तेजी और जो जिसकी जो कमी आ जाती तो किसानों को नहीं मिल पाता। नेता चाहे जाए जितना ले ले। और हमने अपनी आंखों देखा लोगों को एक एक ट्राली, दो दो ट्राली खादें दी गई हैं जिनके नेताओं के पावर थे, और किसान बेचारा 4-4 दिन लाइन में लगा रहता है, उसको खाद बीज नहीं मुहैया। तो हरदोई का अन्नदाता किसान जागरूक हो जाओ, देखो सरकारें तुम्हारे साथ क्या कर रही है, चाहे जिसकी सरकार को किसानों से कोई मतलब नहीं। सरकार को किसानों से जब मतलब है जब उनको वोट लेना, और वोट से पहले किसानों और सरकार का कोई मतलब नहीं रहता। और जब वोट का समय आता है तो अन्नदाता किसान के साथ ये करेंगे, अन्नदाता किसान के साथ वो करेंगे, अन्नदाता किसान को पूरी पैसा वाला बना देंगे, आप कोई दुखी नहीं रहेगा। लेकिन अन्नदाता किसान आज भी, नेता कोई दुखी नहीं। नेता का बेटा विदेशों में पढ़ता है और किसान का बेटा सरकारी स्कूल में, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार से मेरा कहना है कि किसानों की तरफ ध्यान दें, और हरदोई किसानों से मेरा कहना है कि दुनियादारी सब छोड़कर अपने संगठन में शामिल हो। आपका एक संगठन है भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह हैं, और उस संगठन के जिम्मेदारी हरदोई की हमको सौंपी गई कि अन्नदाता किसान के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। और किसानों से मेरा अनुरोध है कि आप सब राजनेताओं को छोड़ दिए, आप अपना किसान संगठन बनाइए, किसानों के साथ जुड़िए, अपनी आवाज को उठाइए। और मैं वादा करता हूं
अगर किसान अपनी आवाज़ को उठाएगा तो उस आवाज़ को बढ़ाने के लिए मैं काम करूँगा। और किसानों को जागरूक होना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार जो किसानों के लिए कुछ नहीं सोच रही, किसानों को गड्ढे में डालना चाहती। अगर किसान का बेटा कोई बढ़ गया, शायद वो भी नेता बन जाए, तो खुद को नेता बनने के लिए किसानों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। पूंजीपतियों को, व्यापारियों को बढ़ावा इसलिए देते हैं, वो आपके इलेक्शन में चंदा देते हैं, पार्टी में चंदा देते हैं, गाड़ियाँ देते हैं, बैनर पोस्टर बनवाते हैं। किसानों के पास अपने खाने के अलावा कोई पैसे नहीं, बेचारा वो कहाँ से सब नेताओं को दे। इसलिए किसानों का सम्मान। अभी जैसे खाद की दिक्कत रही तो किसानों ने भी देखा होगा, नेता कोई नहीं गया सोसाइटी पे खाद लेने, नेता कोई नहीं गया, उनके आदमी जाते थे। क्या उनके खेत नहीं है? क्या वो फसल नहीं बोते हैं? अभी डीजल की लाइन लग जाए, नेता कोई नहीं गया, उनके घर डीजल पहुंच जाएगा। पेट्रोल की लाइन लग गया, उनके घर पेट्रोल पहुंच जाएगा। गैस की किल्लत चल रही, गैस उनके घर पहुंच रही। और किसानों को बताया जा रहा तुम ऑनलाइन कराओ, तुम्हारे घर बैठे गैस आएगी। अब जरूरत गैस की हमको, हमारे पास एक सिलेंडर है और वो सिलेंडर जब खत्म होगा, अब हमने बुक कराया, उस समय हमारा न खत्म हुआ या 2 दिन पहले खत्म हो गया, तब हम क्या करेंगे? इसका सरकार को रास्ता बताना चाहिए कि कम से कम एक किसान को महीने में 2 सिलेंडर दिए। 2 सिलेंडर जब दिए जाएंगे तो किसान जो है रोटी खा पाएगा। अब ऐसा समय भी आ गया है, पहले तो किसानों के यहाँ चूल्हों की रोटी होती थी। अब ऐसा सरकार ने ही बेकार कर दिया है, महिलाएं रोटी बनाने को तैयार नहीं है चूल्हे पे, और अगर जिसने बनवाई तो वो आत्महत्या कर लेंगे, तो वो भी झेलो। तो सरकार से मेरा निवेदन है, अन्नदाता किसान जिसने आपको इस कुर्सी पर बैठाला है, तो उसका ध्यान रखते हुए ऐसा करें कि वहाँ उनकी महिलाएं प्रताड़ित, मर्दों को प्रताड़ित न करें। वो क्यों प्रताड़ित करेंगी? जब उनको गैस नहीं मिल पाएगी तो वो खाना कैसे बनाएंगे? अब आदत गैस की पड़ चुकी है, तो चूल्हे से खाना बहुत नामुमकिन है। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है, चिल्लाओ मत, जितना चाहो उतना करो। रही बात फसलों की, आपको 2,000 रुपये सम्मान निधि नहीं किसानों को चाहिए। आपकी 2,000 रुपये सम्मान निधि नहीं चाहिए, किसानों को अपनी फसलों के उचित दाम चाहिए। आपका 5 किलो राशन नहीं चाहिए। 5 किलो राशन आप महीने में 1,000 रुपये सिलेंडर पे बढ़ाएं। 5 किलो राशन अगर जोड़ लिए, 30 रुपये में जोड़ लिया, 150 का हुआ, और 1,000 रुपये पर डे महीने में हमसे सिलेंडर किया जाता है। तो क्या उस राशन का करेंगे? सिलेंडर के दाम गिराओ, राशन की कोई जरूरत नहीं। किसानों के फसलों के उचित दाम दो, सम्मान निधि की कोई जरूरत नहीं। और इस तरीके से किसान बेवकूफ नहीं बनेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया, किसानों के फसलों के दाम उचित दर से नहीं लगाए, सिलेंडर को सस्ता नहीं किया, डीजल पेट्रोल को सस्ता नहीं किया, तो आगामी चुनाव में आपको किसान अपनी ताकत दिखाएगा, और उस ताकत से जो आप कानून नियम बना रहे हैं उस कुर्सी से हट जाएंगे। जब दूसरा आएगा, अगर वो किसान हित की बात करेगा तो उसके साथ किसान रहेगा। जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद।